दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आप सभी को पता है हमारा पेपर नज़दीकी है, 2 दिन बाद पेपर है, यानी हमारा सैटरडे को पेपर है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप जितना लगा सको लगाओ पेपर। और क्या कर सकते, कर ही क्या सकते हो अगर पहले से नहीं लगाए हैं तो। और चलो ठीक है, अगर पहले से नहीं लगा पाए, कुछ नहीं उतना हो पाया और फर्स्ट बार विजिट हुआ है आपका सीटेट पेपर निकालने में, तो आप अगली बार की तैयारी करके रखिए। और उसके लिए आप सभी को इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे कब से तैयारी स्टार्ट चली हो। इस चैनल पर आपको नंबर वाइज सभी क्लासेस मिल जाएंगी, तो वो लगाते रहिए, अभी भी लगाते रहिए। आगे के लिए जो नहीं हो पाएगा जिसका, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, तभी वो आगे के लिए आपको क्लासेस मिल पाएंगी, तब तो आपके पास मोबाइल में देख पाओगे। तो आप आगे के लिए तैयारी बना के रखिए अगर अभी आपकी नहीं है, और जिसकी है उसको ऑल द बेस्ट। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान यानी SST पेपर 2 चल रहा है यहाँ पर, और भी CDP हिंदी, तो आप सभी प्ले लिस्ट चेकआउट करोगे, सब मिल जाएगा। और इसकी जो पिछली क्लासेस की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 03 यानी 3 या 5 या 8 या 12। तो हमारे कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो है 8 सदस्य, यानी 8 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो अनुच्छेद 1939, 49, अनुच्छेद 1952, अनुच्छेद 312, इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 312। कौन सा? अनुच्छेद 312, यानी हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? तो 1 या 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं। तो जो कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है वो है 1। किसने? 1 यानी 1, है ना। तो फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर 1 ग्राम प्रधान बनाने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 1 ग्राम प्रधान बनाए गए तो उनकी न्यूनतम आयु क्या होगी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ना हमारी 18 होगी, ना 21, ना 25, ना 30। मतलब इनमें से एक तो है ही, आप चॉइस पहले कर लीजिए, मैं तो बता ही रही हूँ। तो इनमें से आयु होगी कौन सी? 21 वर्ष, यानी 21, है ना। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, 3, 4, मतलब 4, 5। तो कितने में बांटा गया? तो हमारा 3, यानी 3 में बांटा गया है, 3 भाग में। तो बी ही हमारा राइट आंसर है। फिर पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? जैसे पंचायत राज संस्थाओं में जो प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था पहले, यानी 30% या 33 या 40 या 50। तो उनको किया गया था कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान? तो वो 33, यानी बी हमारा राइट आंसर। 33% आरक्षण दिया गया था। फिर भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18, 15, 22, 29। तो उस अनुच्छेद में कितने विषय हैं? तो वो हैं 18, यानी 18 अनुसूची में 18 विषय हैं। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। फिर निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? तो व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, गृह विधि, प्रायोजना विधि। तो जो विधि नहीं है, प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है, वो प्रयोगशाला विधि।
यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे है सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है। सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है। तो श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, ये सभी। तो अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती वो है ये सभी, यानी श्यामपट्ट, फ्लेनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, तो ये सभी, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में से किसने शिल्पाधिकारम की रचना की। सत्यनार, इलंगो, मुरदीलार, अप्पायर। तो किसने रचना की, तो वो की इलंगो ने। किसने, इलंगो ने, यानी बी हमारा राइट आंसर है। फिर है निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुरावेदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो किस स्थान पर पुरावेदों के जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, तो वो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में, और तो वो मिले कालीबंगा। किस स्थान पर, कालीबंगा, यानी ये हमारा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी महासमय संस्कृति से संबंधित की है। कौन सी महासमय संस्कृति से संबंधित की है धातु। तो सोना, चांदी, तावा, लोहा। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा तावा धातु है ना, महासमय संस्कृति से संबंधित की है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो वो मानी जाएगी कौन सी, प्राकृतिक मानी जाएगी, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। निम्नांकित में किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नंदों ने, शकों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने। तो ये सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे किन्होंने, कुषाणों ने। किसने, कुषाणों ने। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में वह कौन शासक था जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो नाहपान शासक, या रुद्रदामन, या कनिष्क, या युविष्क। तो वो राइट आंसर हो जाएगा उसका, जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था वो था रुद्रदामन शासक। कौन था, रुद्रदामन शासक, है ना। तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चंडाल के रूप में पहचाना गया है। तो मातंग जातक, रोमक जातक, कुक्कुट जातक, या मुनिक जातक। राइट आंसर हो जाएगा मातंग जातक में। किसमें, मातंग जातक में चंडाल के रूप में पहचाना गया है। फिर है हमारा आगे, तो यहाँ पर है निम्नांकित में किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है। निम्नांकित में किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है। तो कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा नर्मदा। तो जो किन नदियों के मध्य रामचूर दोआब स्थित है, तो वह कृष्णा तुंगभद्रा। कौन सी, कृष्णा तुंगभद्रा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था। तो बिना खेती के छोड़ दिया जाता था, तो वह था पोलज, परती, चाचर, बंजर। तो वो थी चाचर। कौन सी, चाचर खेती को, है ना। तो ये राइट आंसर है हमारा सी। फिर है निम्नांकित में किस पुस्तक का मुगल काल में राज्यनामा के नाम से अनुवाद किया गया। किस पुस्तक का मुगल काल में राज्यनामा के नाम से अनुवाद किया गया। तो रामायण, युग विशिष्ट, महाभारत, पंचतंत्र। तो अनुवाद किया गया राज्यनामा से, तो वो है महाभारत। कौन, महाभारत, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है किसने आलमगीरनामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था। तो मोहम्मद काजिम, खपी खां, मुतामिद खां, अब्दुल समद। तो देखते हैं किसने 10 साल के इतिहास का संकलन किया था। तो वह मोहम्मद काजिम। किसने, मोहम्मद काजिम, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में
किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिनी कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी। तो 1832 में दामिनी कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी। भील, संथाल, कोल, नागा। भील, संथाल, कोल, नागा। तो कौन? संथाल। संथाल भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर है हमारा आगे, तो निम्न में से किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? निम्न में से किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? तो जमींदार, महाजन, किसान, स्थानीय शासक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जमींदार। डीकू पुकारा जाता था किन्हें? जमींदार को, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था? तो यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी। तो अवध के किसने अवध के राज्य के विषय में यह कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? तो लॉर्ड मिंटो ने, या लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड एमहर्स्ट ने, या लॉर्ड डलहौजी ने। राइट आंसर हो जाएगा, यह कहा था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। फिर है आगे है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? निम्न में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? बैरकपुर, अवध, मेरठ, कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। किसको? अवध को। अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था, यानी बी राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। फिर है निम्नांकित में किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? निम्नांकित में से किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो वर्ष 1909, वर्ष 1910, वर्ष 1911, वर्ष 1912। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1911, यानी सी राइट आंसर है हमारा। फिर है सूची 1 और 2 को मिलान करना है हमें। कौन सी मिल रही है सूची 1 और 2? तो प्राकृतिक संसाधन वायु से मिल रहा है। प्राकृतिक संसाधन वायु। फिर है नवीनीकरणीय संसाधन पवन ऊर्जा। फिर है अनवीनीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस। फिर है मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी। तो हमारा इनमें से जो कि ये चारों ही मिल रहे हैं, चारों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। फिर है जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जन्म, मृत्यु और विवाह। प्रवास, जन्म और मृत्यु। विवाह, प्रवास और जन्म। अप्रवास, जन्म और उत्प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, वो है प्रवास, जन्म और मृत्यु। कौन से? प्रवास, जन्म और मृत्यु, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा? संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो 21 मार्च और 23 दिसंबर, 23 मार्च और 21 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 मार्च और 22 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को संसार में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर है आगे, तो आगे है हमारा क्या? तो यहाँ पर है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को, मेडागास्कर को, आइसलैंड को, या ऑस्ट्रेलिया को। तो जो हमारा द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किसको? हमारे ऑस्ट्रेलिया को। फिर है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काराकोरम, सतपुड़ा, अरावली या हिमालय। तो राइट आंसर जानने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि आप सभी को बहुत हेल्पफुल क्लासेस आ रही हैं और आगे के लिए भी कंटिन्यू रहेंगी। आगे भी अगर आपका सीटेट पेपर 2025 में जो भी आएंगे तो उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है, पुराने पेपर है, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पैटर्न पता चलता है और वही क्वेश्चन होते हैं SST के, ना कि अदर किसी के। तो आप सभी जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस,
तो चलो इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा कौन सा, विश्व की सबसे पुरानी वलयत पर्वत श्रृंखला है अरावली। कौन सी, अरावली श्रृंखला। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो चलो आज क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।